भीष्म अष्टमी तिथि, व्रत विधि, कथा एवं महत्व। भीष्म अष्टमी का महत्व। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। इसी कारण हर वर्ष इस तिथि को भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए पूजा, पाठ और कथा सुनने की परंपरा है। इस दिन लोग भीष्म पितामह का श्राद्ध कर्म भी करते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से घायल होकर शरशाया पर लेट गए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया। मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, तब माघ शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। भीष्म अष्टमी का धार्मिक महत्व। भीष्म पितामह एक संस्कारित और आज्ञाकारी पुत्र है। लोग भीष्म अष्टमी के दिन उनकी पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, ताकि उन्हें भी भीष्म जैसे संस्कारी और पिता भक्त संतान की प्राप्ति हो। यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी कारण लोग भीष्म अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पितृ दोष से भी छुटकारा पाता है। भीष्म अष्टमी दोसमी की तिथि। शुभ मुहूर्त। तिथि प्रारंभ 22 फरवरी 2089 बजे। तिथि समाप्त 10 फरवरी 2020 दोपहर 12 बजे। पूजनीय समय 5 फरवरी 2020 को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक भीष्म अष्टमी पूजा विधि है। इस दिन भीष्म पितामहों को जल और तिल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूरी विधि विधान से भीष्म पितामह की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने की विधि। प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। 2. यदि गंगा नदी में स्नान संभव न हो तो गंगा जल को स्नान जल में मिलाकर स्नान करें। 3. स्नान के बाद अपने हाथ में जल लेकर तर्पण करें। तर्पण करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। 6. यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो इसे अपने दाहिने कंधे पर धारण करें और इस प्रकार तर्पण करें। तर्पण के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। भीष्माय स्वधा नमः, पितृपितामहे स्वधा नमः। विधिपूर्वक तर्पण पूर्ण होने के बाद यज्ञोपवीत को पुनः बाएं कंधे पर धारण करें। इसके बाद गंगापुत्र भीष्म को अर्घ्य अर्पित करें। श्रद्धा और विधि विधान से भीष्म अष्टमी के दिन पूजा और तर्पण करने से पापों का नाश होता है और जीवन में पवित्रता और शांति का वास होता है। भीष्म अष्टमी कथा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा और इच्छा मृत्यु का वरदान। हस्तिनापुर के राजा शंतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ था। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम देवव्रत रखा गया। भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था। उन्होंने महर्षि परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और एक कुशल योद्धा बने। इसके बाद उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। राजा शंतनुवती नाम का कन्या से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए यह शर्त रखी कि उनकी बेटी से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त से राजा शंतनु धर्म संकट में पड़ गए। तब देवव्रत ने अपने पिता के प्रति भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। उनकी महान प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। उनके पिता शंतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत युद्ध और भीष्म पितामह की शर्ष्या। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ तो भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। जब तक भीष्म पितामह युद्ध में थे, पांडव विजय प्राप्त नहीं कर सके। तब एक रणनीति के तहत शिखंडी ने भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दी। शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया। तभी अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा की और उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए और उत्तरायण में माघ शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। भीष्म अष्टमी पर पितृतर्पण। भीष्म अष्टमी के दिन पितृतर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति विधिपूर्वक तर्पण करता है
उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके पितर तृप्त होते हैं। निष्कर्ष, भीष्माष्टमी का व्रत और पूजन करने से पितृदोष समाप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह के आदर्श, त्याग और कर्तव्यपरायणता का स्मरण कर इस दिन उनकी पूजा, व्रत और तर्पण अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।